विश्व हिंदी दिवस है और हमारे यहाँ मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जो कि विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। और इस कार्यक्रम के संयोजक और जो पूरे करता धरता इस कार्यक्रम को करते हैं आदरणीय केशव राय जी हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उनका, और हिंदी भाषी लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हैं जो हिंदी भाषा में लिखते हैं, पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में काम करते हैं, कवि हैं, शायर हैं, अभिनेता हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा में काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर आमंत्रित होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। और हिंदी भाषा को लेकर यहाँ पर कई तरह की परिचर्चाएँ होती हैं। अभी भी 4 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें लगभग 60 देशों से 100 वक्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। कुछ 70 सत्र होंगे जिसमें अलग अलग विषय पर चर्चाएँ होंगी और आज इसका शुभारंभ हो रहा है। तो मैं हिंदी बोलने वाले, हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी सुनने वाले और हिंदी में काम करने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूं और उन्हें कहता हूं कि जब भी समय मिले तो इन 4 दिन में जहां भी आप चाहें इन कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आ सकते हैं। ये निःशुल्क होता है, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। जी, आपका आने वाला कोई प्रोजेक्ट कुछ बता रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट? अच्छा, आपकी स्टाइल में आपके स्टाइल में कुछ बोलिए, आपके स्टाइल में। नहीं, मैं साहित्य के कार्यक्रम में आया हूँ तो वो सब नहीं, मैं ये कहता हूँ कि भाषा जो है वो आनी चाहिए। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ की भाषा सीखना चाहिए। मैं चूँकि एक हास्य अभिनेता हूँ और हास्य सुनाना मेरा काम है, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पर हूँ, जिधर हूँ, उसमें से हास्य निकालने की कोशिश करूँ। यहाँ अगर बात भाषा की हो रही है तो मैं जब शुरू में मुंबई आया था तो मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, और जब मैं पहली बार एक बस में चढ़ा तो मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। वो मुझसे बोली लव कर, मैं उसके चक्कर में 4 स्टेशन आगे चला गया। तो भाषा आना बहुत ज़रूरी है और भाषा पर भी आप हास्य कर सकते हैं और इस तरह की मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर आपके पास आ जाऊँगा दोबारा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं सतीश कुमार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो अभी मुझे पता लगा कि केशव राय जी ने बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी तरह अगर हम अपनी बीच की जो भाषा अपनाते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो बजाय इंग्लिश के अगर हम हिंदी में प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर, हिंदी जो है आपने काफ़ी सारे शोज प्ले वगैरह बनाए, क्या कहना चाहूँगा हिंदी को लेकर? हिंदी बेहद ही मधुर भाषा है और हिंदी तो आधार है हमारे हिंदुस्तान का। बस मैं यही कहूँगा कि हिंदी का हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और बढ़ावा दें। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा डिजिटल ब्रांडिंग एजेंसी है, तो मैंने एक बुक इंग्लिश में लिखी है, ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, और खुद पब्लिश किया। जब मैंने पब्लिश किया तो मैंने देखा कि ऑथर्स को क्या दिक्कतें हैं। तो आज जो जो हमारा समारोह है, हमारा जो फेस्टिवल है, उसमें मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी ऑथर्स अपना बुक हिंदी में पब्लिश कराना चाहते हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन में पब्लिश करने को, और उनको फुल पब्लिसिटी देके उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। आज के टाइम पे क्या है कि जो भी बुक्स प्रिंट होती है उसका जो प्रिंटिंग होता है वो पब्लिशिंग में बहुत उनको दिक्कत होती है। पब्लिशर ढूंढो, सब कुछ करो, लेकिन आई कैन सपोर्ट देम ऑन दैट। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे आके आपसे ये बात करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के इवेंट के बारे में बात करें। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हिंदी दिवस पर बॉम्बे में एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं केशव जी को धन्यवाद देता हूं, और मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं और खजुराहो में का रहने वाला हूं। खजुराहो में मैं सोशल वर्क में अभी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले महीने समाप्त हुआ है, उसका भी ऑर्गेनाइज़र हूं। और
मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि ये कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये देश और दुनिया में हिंदी का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लंदन और ये अंग्रेजी में पढ़ाई और सब कुछ मैनेजमेंट करती है, लेकिन ये विश्व हिंदी का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संचालन भी करती हैं, तो आपके विचार? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदी एक इमोशन है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, हम जब विदेश जाते हैं और जब हमें कोई मिलता है जो हिंदी में बात करे या फिर एक धोती कुर्ता या कुर्ता पहना है, तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है ये इंडियन है। तो मुझे लगता है कि सारा यूथ आज हिंदी अपना रहा है, अपने विचार रख रहा है। सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू आज की जो यूथ स्ट्रगल कर रहा है और आई थिंक जो हिस्ट्री जो पूरी हिंदी की है उसे बढ़ा रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी है, बहुत गर्व होता है कि हम इस इवेंट के इसमें इन्वॉल्व है और आप लोग आए। सो थैंक यू। तरफ से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के विद्यार्थी की आधी से ज़्यादा शक्ति अंग्रेजी सीखने में लग जाती है। हमें जापान और चीन जैसे देशों को देखना चाहिए जो अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करके संपूर्ण एनर्जी को अपनी सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर लगा रहे हैं, ना कि अंग्रेजी सीखने में अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। हमारे देश में हिंदी को अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारा विद्यार्थी आज अंग्रेजी सीखने में जो अपनी एनर्जी लगा रहा है उसकी बजाय वो साइंस, कॉमर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ने में अपनी वो एनर्जी लगाएगा, तो वो हमारे देश को का विकास में बहुत काम आएगी। और आज अंग्रेजी एक डिग्निटी का सब्जेक्ट बन गया है। हर आदमी सोचता है कि मेरी अंग्रेजी तेरी अंग्रेजी से बुरी कैसे, या तेरी अंग्रेजी मेरी अंग्रेजी से अच्छी कैसे। इसलिए वो और ज़्यादा एनर्जी लगा करके अंग्रेजी सीखने में और ज़्यादा एनर्जी लगाता है। इस तरह अपनी एनर्जी को, जो उसकी सामर्थ्य है, उसको डाइवर्ट करता है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे आज के फंक्शन के बारे थोड़ा इनके बारे में एक लाइन कहना है। यही बोलेंगे सर, यही बोलेंगे। अच्छा आप ही बोलिए। मैं डॉक्टर हरी जोशी अमेरिका से अभी कुछ दिनों पहले ही आया बॉम्बे, और यह कार्यक्रम विश्व हिंदी जो मंच वाला है, ये मेरी शुभकामना है इसके प्रति। और विगत दिनों इसमें इसकी लोकप्रियता, इसका उपयोग बहुत अधिक हो गया है। आपको मालूम होगा कि जो फ्लाइट्स बॉम्बे दिल्ली आती हैं विदेशों से, उनमें उद्घोषणाएँ हिंदी में होती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में भी अनेक प्रदेशों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। मैंने खुद ने एक किताब हिंदी में लिखी है इंजीनियरिंग की। तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में हिंदी और अधिक उत्तरोत्तर विकसित होंगी, लोकप्रियता इसकी बढ़ेगी।